भगवान मार्ग को अनंत अनंत वंदन। मेरे आस्था के आयाम जन जन के राम आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत वंदन। मुक्ति का पद दिखाने वाले पूज्य गुरुवर्या के चरणों में अनंत अनंत वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, भाई और बहनों, प्रभु ने जीवन को उजागर करने के लिए, जीवन का उत्थान करने के लिए छोटे छोटे सूत्र हमारे सामने रखे हैं। उसमें से एक छोटा सा सूत्र है, परिणामों बंधो और परिणामों मोक्षो। अर्थात परिणाम से बंध होता है और परिणाम से ही मोक्ष होता है। कहते हैं जैसे हमारे विचार होंगे, जैसे हमारे भाव होंगे, उसी विचारों के आधार पर हमारा जीवन बनता चला जाएगा। एक जगह एक मेला लगा हुआ था। उस मेले में एक व्यक्ति गुब्बारा बेच रहा था। वह गुब्बारे गैस के थे, कई रंग के थे, लाल, पीला, काला, नीला, सफेद, अनेक प्रकार के ऐसे गुब्बारे थे। वो गुब्बारे बेच रहा था। उसके पास एक छोटा सा बच्चा आया। 5 साल का छोटा सा बच्चा उस गुब्बारे वाले के पास आया और गुब्बारे वाले से कहने लगा, अंकल, उस गुब्बारे को बड़ी जिज्ञासा से, बड़ी कौतूहल से देखकर कहने लगा, अंकल ये सारे गुब्बारे उड़ते हैं। तब उस गुब्बारे वाले ने कहा, हाँ ये सारे गुब्बारे उड़ते हैं। क्या ये सारे गुब्बारे आसमान तक छूते हैं? हाँ, ये सारे गुब्बारे आसमान को छूते हैं। उसको बड़ा आश्चर्य लगा। उसने कौतूहल से वापस पूछा, अंकल क्या ये जो काले रंग का गुब्बारा है वो भी ऊंचाई तक पहुंच जाता है? तब उस गुब्बारे ने कहा, गुब्बारे वाले जो व्यक्ति था उसने कहा, हाँ ये काले रंग का भी गुब्बारा आसमान में उड़ता है, ऊंचाई तक पहुंच जाता है। फिर से उसने जिज्ञासापूर्वक पूछा, क्या ये काले रंग का गुब्बारा उतनी ही ऊंचाई तक छूते हैं जितने बाकी के रंग वाले गुब्बारे इतने ऊंचाई को छूते हैं? तो उस गुब्बारे वाले ने कहा, हाँ बेटा, ये काले रंग का भी गुब्बारा इतना ही ऊंचा उड़ता है जितने बाकी के गुब्बारे उड़ते हैं। तब उस गुब्बारे वाले ने कहा, देखो बेटा, ये गुब्बारे रंग के कारण ऊंचे नहीं उड़ते हैं, रंग का कोई महत्व नहीं है। गुब्बारे उड़ने का मुख्य कारण है इसके भीतर में भरी हुई हेलियम गैस की तरंगें। इस तरंग के कारण, इस गैस के कारण क्या होते हैं, ये गुब्बारे ऊपर उठते हैं, ऊंचा उठते हैं। जैसे ये शब्द सुना, उस बच्चे के विचारों में परिवर्तन आया। उसके विचार घूम गए, विचार दूसरी तरफ चले गए। वो बच्चा जैसे ही सुना तो बच्चा सोचने लगा, क्योंकि उसके मन में एक भावना थी कि मैं काला हूं। ऐसे उसके मन में हीन भावना थी कि मैं काला हूं और मैं समाज में कोई स्थान प्राप्त नहीं कर सकता, मैं समाज में कोई सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। काला व्यक्ति समाज में कोई ऊंचा आसन नहीं पा सकता है। ऐसी हीन भावना उसके भीतर में भरी हुई थी। लेकिन जैसे गुब्बारे वाले के उसने शब्द सुने और शब्द सुनते ही उसके विचारों में परिवर्तन आया और उसने सोचा, उसके भीतर में जो हीन भावना थी, वो हीन भावना को उसने नष्ट किया और ऐसा पुरुषार्थ उसने जगाया कि वह बच्चा आगे जाकर क्या बनता है, दक्षिण अफ्रीका का प्रथम राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला बनता है। हमारा जीवन हमारे विचारों पर आधारित है। विचार हमारे जैसे होंगे वैसे हमारा जीवन बनता चला जाएगा। कहते हैं
की शुद्धि के पूर्व क्या होती है? पहले विचार की शुद्धि होती है। कोई भी कार्य करने से पहले व्यक्ति 10 बार सोचता है, पहले सोचता है और फिर क्या करता है? कार्य करने के लिए प्रारंभ करता है। बिना सोचे बिना विचार किया और यदि कार्य किया तो वह कार्य जल्दी सफल नहीं होता है। तो व्यक्ति पहले सोचता है, विचार करता है और फिर कार्य करने के लिए वह क्या होता है? आगे बढ़ता है। यदि भीतर में शुद्ध विचार होंगे, पवित्र विचार होंगे, तो हमारा आसपास का वातावरण भी कैसा होगा? पवित्र होगा। यही कारण है तीर्थंकर भगवान के समोसरण में सिंह और बकरी एक जगह साथ साथ बैठ जाते हैं, लेकिन बकरी के मन में यह भाव नहीं आते कि सिंह मुझे क्या करेगा? खा जाएगा। ऐसे भाव बकरी के मन में नहीं आते हैं और इस सिंह के मन में भी ऐसे क्रूर भावना नहीं होती है कि इस बकरी को मैं खा लूं। वह बकरी भय मुक्त हो जाती है क्योंकि उस शेर के मन में क्रूर भावना नहीं होती है। यह है पवित्र विचारों की, पवित्र लोगों की पवित्र भावना का असर ऐसा होता है, ऐसा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमारे विचार शुद्ध होने चाहिए, हमारी भावना शुद्ध होनी चाहिए। एक दूसरे पर जब विचारों का प्रभाव पड़ता है तो 10% हमारा बाहरी व्यवहार, बाहरी व्यक्तित्व का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है, लेकिन 90% प्रभाव तो हमारा विचारों का पड़ता है। क्योंकि हमारे विचार जैसे होंगे वैसे हमारी भावना होती चली जाती है। हमारे मन में कितने प्रकार के विचार आते हैं, किसके बारे में विचार आते हैं? तो प्रभु कहते हैं विचारों का परिमाप क्या है? किनके बारे में हमारे मन में विचार आते हैं? अपने बारे में विचार आते हैं मन में, या अपनों के बारे में विचार आते हैं, या औरों के बारे में आते हैं, या गैरों के बारे में आते हैं? प्रभु 4 बातें आज आपके सामने बता रहे हैं। प्रभु कहते हैं 4 बातों पर हमें विचार करना है। अपने प्रति हमारे मन में क्या विचार है? दूसरा है अपनों के प्रति हमारे मन में क्या विचार है? तीसरा औरों के प्रति हमारे मन में क्या विचार है? और चौथा है गैरों के प्रति हमारे मन में क्या विचार है? सबसे पहले हम देखेंगे अपने प्रति, स्वयं के प्रति हमारे मन में क्या विचार है। स्वयं के प्रति व्यक्ति क्या सोचता है? स्वयं के प्रति व्यक्ति सोचता है कि इस दुनिया में सबसे अच्छा व्यक्ति मैं हूं। सोचते हैं ना, इस दुनिया में सबसे अच्छा व्यक्ति मैं हूं, मेरे से बढ़कर कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है। लोग मुझे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, मेरा सत्कार करते हैं, मैं जो कहूं वो करते हैं, मेरे पद चिन्हों पर चलते हैं। ऐसा खुद के बारे में वह विचार करता है। कहते हैं अपने आप को सुपीरियर समझना यह हमारी भूल है, और अपने आप को सुपीरियर, अच्छा बनाना यह हमारा पुरुषार्थ है। तो हमें क्या करना है? भ्रम में जीना है या पुरुषार्थ करना है? हमें पुरुषार्थ करना है, अपने आप को बेहतरीन बनाना है, अपने विचारों को हमें अच्छा बनाना है, हमारे विचारों को हमें शुद्ध बनाना है। हम अपने आप को अगर बेहतरीन बनाना है, सबसे पहला हमारा यही प्रयास रहेगा, मैं अपने आप को बदलूं, खुद को बेहतरीन बनाओ। लोग बेहतरीन हमें बनना बहुत अच्छा लगता है, लोग हमें बेहतरीन कहे यह हमें सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बेहतरीन बनना ऐसा कोई प्रयास जल्दी नहीं करता है। लोग हमें अच्छा कहे यह हमारी उपलब्धि नहीं है। मैं अच्छा बनूं, अच्छा पुरुषार्थ करूं, सम्यक पुरुषार्थ करूं, यह हमारी सर्वोपरि उपलब्धि है। कहते हैं उन्नतम मानसम यस्य
भाग्यतम तस्य समुत्तम, यानी हमारा मानस यदि ऊंचा रहेगा, हमारा विचार यदि ऊंचा रहेंगे, तो हमारा भाग्य भी कैसे रहेगा? ऊंचा रहेगा। इसलिए हमारे विचार को हमें शुद्ध करना है। किसी कवि ने भी कहा है, बुरा न कहो, बुरा न सुनो, बुरा मत देखो, बुरा न कहो, बुरा न सुनो, बुरा मत देखो, जब भी सोचो किसी के लिए अच्छी बात ही सोचो, बुरा न कहो, बुरा न सुनो, बुरा मत सोचो। एक दिन सारा मुल्क हमारा तुम पे नाच करेगा, तुम में ही कोई गौतम और महावीर होगा। एक दिन सारा मुल्क हमारा तुम पर नाच करेगा, तुम में ही कोई गौतम और महावीर होगा। ख्वाब हमेशा ऊंचे देखो, छोटी बात न सोचो, बुरा न कहो, बुरा न सुनो, बुरा मत देखो। दूसरों के हम हमेशा क्या करते हैं? दोष देखते हैं। तब प्रभु कहते हैं दूसरों के दोष मत देखो, खुद की खामियां देखो। जब हम खुद की खामियां देखेंगे, खुद के दोष देखेंगे, तभी तो कहीं हम उन्नति के मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देंगे, तभी उन्नति के मार्ग पर हमारी यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। एक बहन थी, बड़ी परेशान थी, बड़ी डिस्टर्ब थी। उसके भाई ने क्या किया? अपनी बहन को संत के पास लेकर आया और संत के पास लाने के बाद संत से कहने लगा, गुरुदेव, ये मेरी बहन बड़ी परेशान है, बड़ी डिस्टर्ब है, कृपा करके आप इसे समझाइए। हमें डर लगता है कहीं डिप्रेशन में न चली जाए, कहीं कुछ गलत कार्य न कर बैठे, इसलिए आप क्या करें, मेरी बहन को समझाइए। तब संत ने कहा, ठीक है। संत उस बहन से बात करने लगे। बात करते करते बात होने के बाद संत ने कहा, बताओ बहन, तुम्हें क्या परेशानी है? तब उस बहन ने कहा, गुरुदेव, मेरे ससुराल में सारे लोग खराब हैं, सारे लोग बुरे हैं, एक भी अच्छा व्यक्ति नहीं है। मेरी सास अच्छी नहीं, मेरे ससुर अच्छे नहीं, मेरे पति अच्छे नहीं, यहाँ तक कि मेरे जेठ जेठानी जेठूजी भी बिल्कुल अच्छे नहीं है। परिवार के सारे लोग खराब हैं। संत ने बड़े धैर्य के साथ उस महिला की बात सुनी और महिला की बात सुनने के बाद संत ने कहा, देखो बहन, तुम्हारा कितना दुर्भाग्य है, तुम्हारे परिवार, तुम ऐसे परिवार में तुम्हारी शादी हो गई। कितना दुर्भाग्य है तुम्हारा कि तुम्हें सारे ऐसे बुरे लोग मिल गए। लेकिन उस परिवार का कितना सौभाग्य है कि तुम जैसी अच्छी बहू उनको मिल गई। संत को समझाना था, पर किस तरह समझाया कि उस परिवार का कितना बड़ा सौभाग्य है कि तुम जैसी बहू उनको मिल गई। वो बड़ी शर्मिंदा हो गई और कहने लगी, नहीं गुरुदेव, कुछ कमियां मेरी भी है, मुझ में भी खामियां हैं, अकेले उनकी गलती नहीं है। तब उस संत ने उस महिला को एक सूत्र दिया, कहा, तुम जब खुद के दोष देखने लगोगी तो बाकी तुम्हें सब अच्छे लगने लगेंगे। तुम आज से खुद के दोष देखना प्रारंभ करो तो बाकी तुम्हें सब अच्छा लगेगा। सिर्फ तुम्हारी दृष्टि बदलो, तुम्हारा दृश्य अपने आप बदल जाएगा। जब हम दूसरों में कमी देखते हैं तो कोई हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन भीतर में जब हम अपनी कमी देखते हैं तो हमें सब अच्छे लगने लगते हैं। सारी बात दृष्टि की है। इसके बाद दूसरा क्या बताया था, अपनों के बारे में हमारे क्या विचार है। हम
अपनों के बारे में सोचते हैं कि सब अपनों का भला हो जाए, पर कब तक? जब तक वो हमारे अनुकूल चले तब तक उनका भला हो। जिस दिन वो प्रतिकूल चलने लगे फिर छोड़ देते हैं। हम अपनों के बारे में भला सोचते हैं, परिवार के बारे में भला सोचते हैं, बच्चे पति पत्नी के बारे में भला सोचते हैं, लेकिन कब तक सोचते हैं? जब तक अपना मतलब, अपना स्वार्थ नहीं सदता तब तक हम सोचते हैं इसका भला हो जाए। लेकिन जिस दिन हमारा मतलब सब सद जाए तो बाकी कुछ नहीं है। इसलिए प्रभु कहते हैं ईमानदारी से आप बोलना। जिसके बीच में हम रहते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, उनके प्रति हमारे भीतर में कितना प्रेम है, कितनी आत्मीयता है। जिनके साथ हम दिन रात उठते बैठते हैं, उनके प्रति हमारे भीतर में कितना प्रेम है। कहते हैं प्रेम की सही परिचय तो ये होता है कि जिसके प्रति हमारे हृदय में प्रेम होगा उसके दोष कभी दिखाई नहीं देते हैं। और जिस दिन दोष दिखाई देने लगते हैं, आपको भी आपके परिवार के दोष दिखाई देते हैं नहीं, लेकिन समझना जिस दिन हमें दोष दिखाई देने लग जाएंगे, उस दिन ये बात समझ लेना कि ये प्रेम पूर्वक संबंध नहीं है, केवल संपर्क है। साथ रहते हैं, ये मोहयुक्त संपर्क है। जब तक अनुकूलता प्राप्त होती है तब तक राग उत्पन्न होता है। जब प्रतिकूलता आ जाती है तो उनके प्रति हमारे मन में द्वेष उत्पन्न होता है। मेरा बुरा हो जाए तो अच्छा चलेगा, लेकिन उसका अच्छा होना चाहिए। यह है प्रेम की पराकाष्ठा। ऐसा प्रेम बहुत कम दिखाई देता है अपनों के प्रति। हम सोचते हैं ये मेरा है तो इसने मेरा ख्याल रखना चाहिए, इसने मेरा ध्यान रखना चाहिए, पर हम ये कभी नहीं सोचते कि वो मेरे अपने हैं, मुझे भी मेरा भी क्या कर्तव्य है कि मैंने भी उनका ध्यान रखना चाहिए। हमें अपनों के प्रति शुभ भावना होनी चाहिए, उसका कल्याण हो, उसका शुभ हो, ये भावना अपने भीतर में होनी चाहिए। ऐसा विचार हम रखें। एक व्यक्ति, उसके 3 भाई, एक भाई का बेटा, तीनों में बड़ा प्रेम था, अलग अलग कारोबार था, अलग अलग जगह रहते थे, कोई ज्यादा संपर्क नहीं था विशेष, पर अच्छे थे सब। एक दिन क्या हो गया, एक भाई के बेटे ने एक बिजनेस चालू करना चाहा, जो बिजनेस उसके दूसरे भाई का लड़का सालों से कर रहा था। उसने सोचा मुझे भी यही बिजनेस करना है, मुझे यही बिजनेस में इंटरेस्ट आ रहा है। उसने पिताजी से जाके कहा, पिताजी मुझे ये व्यापार करना है। तब पिताजी ने कहा, नहीं बेटा, ये व्यापार मत करो, क्योंकि तेरे काका का लड़का भी यही व्यापार करता है, तो अपनों के बीच में प्रतिस्पर्धा नहीं करना है, तो तुम दूसरा कोई व्यापार करो। अपनों के प्रति हमें प्रेम पूर्वक व्यवहार, मधुर व्यवहार रखना है, तो तुम दूसरा कोई व्यापार ढूंढ लो, ये व्यापार छोड़ दो तुम। ये बात उस चचेरे भाई के पास पहुंच गई। वो चचेरा भाई अपने काका के पास आया और काका से कहने लगा, काका आपने मेरे बड़े भाई को आपने क्यों मना कर दिया ये बिजनेस करने के लिए? करने दो, अच्छा है ना, अपने में ही ये बात रहेगी, अपने में ही ये बिजनेस रहेगा। ये नहीं करेगा तो दूसरा कोई कर लेगा, और दूसरा कोई करेगा तो क्या होगा? प्रतिद्वंदता होगी। अपने में रहेगा तो प्रतिस्पर्धा करने का कोई काम ही नहीं है। तब भैया को ये क्या बिजनेस करने दो। ऐसी सोच अगर होगी, इतनी व्यापक हमारी सोच होगी, तो जहां संबंध टूट रहे हैं वहां संबंध जुड़ जाना चालू हो जाते हैं, संबंध गहरा होना चालू हो जाते हैं। और दूसरी तरफ ऐसा होता है कि एकाकी भाई एकाकी व्यवहार कर रहा है, एक दुकान लगा रहा है, और दूसरा भाई भी, दोनों भाई, दूसरा भाई भी यही व्यापार कर रहा है। तो दूसरा भाई, पहला भाई क्या सोचता है, अरे ये तो मेरे साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है, कंपटीशन कर रहा है, और दोनों में टकराव हो जाता है, दोनों में क्या झगड़े चालू होना प्रारंभ हो जाता है। और यहाँ तक बात आती है कि दोनों परिवार के बोलचाल भी बंद हो जाते हैं। ऐसी संकीर्णता का सोच हमें मिटानी है और व्यापक दृष्टि हमारे भीतर हमें निर्माण करनी है। तो ये तीसरी बात हो गई। तो कहते हैं जब दूसरा व्यक्ति कुछ बिजनेस करने लगता है, वही कार्य जब दूसरा व्यक्ति करता है तो तकलीफ नहीं होती है,
है, लेकिन वही बिजनेस जब अपना व्यक्ति करता है तो तकलीफ होने लगती है। ये संकीर्णता की सोच हमें दूर करनी है। आप तीसरा बता रहे हैं औरों के बारे में हमारे क्या विचार है। औरों के बारे में सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका अच्छा हो, सब जगत के सभी प्राणी सुखी रहे, यह हमारे भीतर में यदि भाव होंगे तो जगत में जितने भी प्राणी हैं उनके साथ हमारा मैत्री भाव बना रहेगा। तो हमारा विचार ऐसा होना चाहिए कि सबके प्रति मैत्री भाव होनी चाहिए। और चौथा हमारा विचार है गैरों के प्रति हमारे मन में क्या विचार है। तो कहते हैं गैर यानी क्या? जिनके साथ हमारा द्वेषपूर्ण संबंध है उन्हें हम गैर मानते हैं। तो गैरों के प्रति हमारा द्वेषपूर्ण संबंध, उस द्वेष को हमें समाप्त करके क्षमा भाव हमारे जीवन में उत्पन्न करना है। क्षमा भाव हमारे जीवन में हमें अपनाना है, उनसे मन से क्षमा मांगनी है और उनसे हमें भी मन से क्षमा करना है, उनको भी हमें मन से क्षमा करना है। इसलिए हमें प्रभु ने छोटा सूत्र दिया है, खामेनी सर्वे जीवा खामंतु में मिट्टी में सब भूयेसु गैर मज्जन के नहीं। गैरों के प्रति ऐसी भावना रखना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आज तो क्या होता है, अपनों के प्रति भी गैर जैसा व्यवहार करने लगते हैं। हमें अपनों के प्रति भी गैर जैसा व्यवहार लगने लगता है। ऐसा व्यवहार, इस सोच को हमें बदलना है, इस संकीर्णता को हमें बदलना है और हमारे सोच को हमें व्यापक करना है। भीतर में तो, बाहर तो हम बहुत प्रेम बताते हैं, लेकिन हमारे भीतर में कुछ और ही बात होती है। हमें अपनी सोच को बदलना है और जब इस सोच को हम बदलेंगे तभी हम जीवन में उत्थान की ओर, हमारा जीवन उत्थान की ओर चला जाएगा। हम जीवन में कुछ न कुछ करेंगे और इस भव और परभव में आनंद को प्राप्त करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।